सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, क्लास 10th की पोयम जिसका नाम है द ट्रीज, और ये कंपोज किया गया है बच्चों एड्रियन रिच के द्वारा कंपोज किया गया है इस पोयम को। नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है बच्चों। इस पोयम में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रीज के बारे में, जिसे सिंबलाइज किया गया है बच्चों वुमेन से। तो पूरा पोयम में समझेंगे कि कैसे किस प्रकार से बताया गया है। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग पूरा कंप्लीट पोयम का वन शॉट देखेंगे, मतलब कंप्लीट पोयम देखेंगे, हर एक स्टैंजा को अच्छे से समझेंगे ताकि जब आपके एग्जाम में उससे स्टैंजा रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पोयम में है क्या क्या बताया गया है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने स्टैंजा पे। तो इस पोयम में क्या है बच्चों कि इसका नाम क्या है, द ट्रीज, मतलब पेड़ों के बारे में बताया गया है। और ये एक शॉर्ट सिंबॉलिक पोयम है बच्चों, शॉर्ट सिंबॉलिक पोयम है। इसमें जो है ट्रीज को सिंबलाइज किया गया है वुमेन से सिंबलाइज किया गया है। मतलब कैसे कि जरा सोचिए, पहले समझिएगा एक बार ध्यान से कि जरा सोचिए, क्या पेड़ों के बिना जंगल संभव है? पेड़ों को हमने घर में कैद कर लिया है, जिससे क्या हो रहा है कि जंगल समाप्त हो रहे हैं। और इसे सिंबलाइज किया गया है वुमेन से कि पहले क्या माना जाता था कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना है और घर के ही कामों को देखना है, उसके अलावा उन्हें बाहर नहीं निकलना है, मतलब बाहर समाज में अपना योगदान नहीं देना है। लेकिन इस पोयम के माध्यम से बच्चों क्या बताया गया है कि जो महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद हैं उन्हें बाहर निकलना है, वो भी बाहर निकलना चाहती हैं और समाज में अपना योगदान देना चाहती हैं। तो पेड़ों के माध्यम से वुमेन की स्थिति को भी बताया गया है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पोयम है जिससे हमें एक मैसेज भी मिलता है। तो लास्ट में पूरा हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं बच्चों कि क्या है हमारा, है ना। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि पेड़ को सिंबलाइज किया गया है वुमेन से, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पेड़ के अकॉर्डिंग इस स्टैंजा को देखेंगे, मतलब ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पहले स्टैंजा को समझेंगे, फिर उसके बाद वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टैंजा को समझेंगे। मतलब साथ साथ में दोनों करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है बच्चों, इसलिए कि बच्चे ना दोनों पहले तो उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे, फिर अगर आप समझने का एक बार में अच्छे से प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगी, और कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर एक बार आपने ध्यान से बिल्कुल अच्छे से इस पोयम को सुन लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है पोयम का फर्स्ट स्टैंजा। पहले हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोयम को देखते हैं, है ना। क्या बोला गया है इसमें, देखिए बच्चों, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट। इस फर्स्ट लाइन में ये है कि द ट्रीज इनसाइड, मतलब जो पेड़ है, इनसाइड मतलब जो घरों में कैद है ना, वो मूविंग आउट मतलब बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में जाने का, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है द ट्रीज इनसाइड, जो पेड़ घर के अंदर कैद हैं वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब वो कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं, जंगलों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहली लाइन समझ में आई, है ना। पहले पेड़ों के माध्यम से समझेंगे, फिर क्या है बच्चों, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, मतलब ये फॉरेस्ट जो जंगल, दैट वॉज एम्प्टी जो इतने दिनों से, क्या दीज डेज मतलब इन दिनों से एम्प्टी थे, मतलब खाली थे, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है द फॉरेस्ट, जो जंगल इतने दिनों से खाली थे, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई भी चिड़िया जो है बैठ नहीं सकती थी, नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी जो इंसेक्ट क्या होता है बच्चों, है ना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, उनकी बात की जा रही है कि इंसेक्ट जो है हाइड नहीं हो पाता था, मतलब छिप नहीं पाते थे। कैसे कि जैसे पेड़ों की जड़ों के नीचे वो कैसे होल बना के अपना शेल्टर बना लेते हैं, मतलब अपना घर बना लेते हैं ना, और उन्हीं जड़ों के नीचे क्या करते हैं, वे रहते हैं इंसेक्ट। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई भी चिड़िया उन पर बैठ नहीं सकती थी, है ना, और कोई भी इंसेक्ट वहां छिप नहीं सकता था।
नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और सूर्य जो है अपनी लाइट को मतलब अपने प्रकाश को बरी शैडो, शैडो मतलब छाया नहीं प्रदान कर पाता था। किसको बच्चों? कि जैसे देखिए, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, और जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है तो कैसे जमीन पर जो है, इमेजिन करिए है ना, जमीन पर कैसे छाया बन जाती है ऐसे। तो कहने का मतलब है कि सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा छाया भी नहीं प्रदान कर सकता है ना। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है बच्चों कि द फॉरेस्ट मतलब वे जंगल जो दीज नाइट्स मतलब इतने, यहाँ पर दीज नाइट्स का मतलब होगा बच्चों कि जो इतने सालों से क्या थे, एम्प्टी थे मतलब खाली थे है ना, उनमें एक भी पेड़ नहीं था, वो क्या हो रहे हैं, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। यहाँ पर मॉर्निंग का मतलब होगा बच्चों कि आने वाले समय में वो पेड़ों से भरने वाले हैं। तो ये है कहने का मतलब। तो हम लोगों ने पेड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा बच्चों कि जो पेड़ घर के अंदर हैं वो क्या है, जंगलों में जाना चाहते हैं मतलब घर से बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम पेड़ कैसे घर से बाहर निकलेंगे, है ना, वे कैसे घर से बाहर जाना चाहते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है बच्चों, सिंबलाइज किया गया है वुमेन से। तो अभी हम लोग वुमेन की भी बात करते हैं कि कैसे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो इतने दिनों से ये जंगल खाली थे उनमें कोई भी चिड़िया नहीं बैठ सकती थी, है ना, कोई भी कीड़ा छिप नहीं सकता था, सूर्य अपने प्रकाश से छाया नहीं प्रदान कर सकता था, है ना। और जो इतने सालों से ये जंगल पूरी तरीके से क्या थे बच्चों, एम्प्टी थे मतलब खाली थे, और उनमें वो क्या आने वाले समय में वो भरने वाले हैं मतलब पेड़ों से भरने वाले हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने समझा ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, साथ साथ में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। अब वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो सुनिएगा एक बार। अब इसे पहले ही बोरिंग ना बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों तो विश्वास मानिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये विश्वास के साथ एक बार इस पोयम को सुनिएगा जरूर, ताकि अगर इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, द ट्रीज। जहां भी ट्रीज ये वर्ड मिलेगा तो आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पर क्या बच्चों किसकी बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, मतलब महिलाओं की बात हो रही है। और फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ड है, ठीक है, संसार की बात हो रही है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, बस इतना सोच के चलिएगा कि जहां भी ट्रीज है मतलब ट्रीज को सिंबलाइज किया गया है वुमेन से, वुमेन का प्रतीक बताया जा रहा है, और फॉरेस्ट को वर्ड, संसार, समाज की बात की जा रही है ना। फॉरेस्ट का मतलब क्या है, वर्ड। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि द ट्रीज इनसाइड मतलब जो वुमेन है, जो घर की चार दीवारी में कैद हैं, वो समाज में बाहर निकलना चाहती है ना। और फॉरेस्ट मतलब जो समाज इतने दिनों से क्या था, कहने का मतलब है कि इतने दिनों से खाली था, मतलब जिसमें महिलाओं का किसी भी प्रकार से योगदान नहीं था, वो भी अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती हैं, समाज में अपना योगदान देना चाहती हैं, है ना। और क्या है कि जो ये द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी दीज नाइट, और इतने सालों से क्या था कि जो समाज मतलब जिसमें महिलाओं का योगदान नहीं था, वो आने वाले समय में क्या है बच्चों कि महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही हैं, है ना, और अपना बराबरी का योगदान इस समाज में भी दे रही हैं। कई प्रकार के उनके लिए सुअवसर भी हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसमें भी बात करेंगे। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में ऐसा ही है बच्चों कि घर की चार दीवारी से महिलाएं भी बाहर निकल रही हैं, और जो इतने दिनों से वो क्या थी कि ये ऐसा माना जाता था कि वो घर की चार दीवारी में कैद होकर उन्हें वहीं तक सीमित रहना है, तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है, वो भी बाहर निकल रही हैं, बराबरी का योगदान दे रही हैं। और आने वाले समय में क्या है बच्चों, यहाँ पर ये लास्ट लाइन जो है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और यहाँ पर मॉर्निंग का मतलब है कि आने वाले समय में
जो इतने दिनों से ये था कि हमारा हमारा जो समाज था वो महिलाओं के योगदान से क्या था, वंचित था, है ना। वो भी आने वाले समय में अब क्या है कि ऐसा हो रहा है कि वो भी बराबरी का योगदान दे रही हैं। तो कोई भी समस्या नहीं है बच्चों, बस मैटर करता है कि आप एक बार बस समझ ले ध्यान से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा में कोई भी डाउट नहीं, कोई भी इतना मतलब टफ वर्ड नहीं आया है जिसका आपको मतलब नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्टैंजा में। तो यहाँ पर ये जो बच्चों इस पोयम की पोएटेस है ना, एड्रियन रिच, क्या नाम है इनका, जो ये पोएटेस है, इन्होंने ही जो है वुमेन को क्या किया है, सपोर्ट किया है और उनके बारे में बताया है कि कैसे वे घर से बाहर निकलना चाहती हैं। अब सेकंड स्टैंजा हम लोग देखते हैं बच्चों। तो पहले कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसे समझ के आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट हम लोग वुमेन का ही देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए पहले मतलब ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, फिर वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। इस 3 लाइन का मतलब यहां तक बच्चों समझिएगा कि ऑल द नाइट्स रूट मतलब पूरी सारी रात से, रूट्स मतलब क्या होता है बच्चों, जड़े, है ना। वरांडा फ्लोर से, वरांडा मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों हम लोग बोलते हैं ना बरामदा, या एक ऐसा प्लेस जहाँ की जो फर्श है। फ्लोर मतलब क्या होता है बच्चों, फर्श, है ना। तो यहाँ पर सुनिएगा इन 3 लाइन का मतलब कि सारी रात से जो जड़े हैं, पेड़ों की जड़े हैं, वो वरांडा फ्लोर से मतलब बरामदे की फर्श से क्या कर रही है, क्रैक्स मतलब दरारें देती हुई, देमसेल्व्स मतलब स्वयं को, अपने आप को डिसएंगेज कर रही है। डिसएंगेज का मतलब होता है बच्चों मुक्त करना चाहती हैं, ठीक है, मुक्त करना। तो देखिए 3 लाइन का मतलब है कि सारी रात से पेड़ों की जड़ें जो है वो वरांडा फ्लोर्स को क्रैक करती हुई, क्रैक मतलब उनमें दरारें पड़ जाती हैं, उनको करती हुई खुद को क्या करती है, मुक्त करना चाहती हैं। अब आप सोचेंगे मैम ये कैसे, देखिए आपने कभी देखा होगा बच्चों कि जैसे कोई बड़ा सा पेड़ होता है और उसके नीचे फर्श होती है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से इमेज से नहीं आपको डिस्कस किया गया है, लेकिन थोड़ा इमेजिन करिए, ठीक है। कभी आपने देखा है कि जैसे फर्श होती है ना, और उसमें यदि बड़ा सा पेड़ है, कभी पीपल वगैरह का देखा होगा, तो कैसे उसमें दरारें आ जाती हैं और जो जड़ें हैं वो क्या है, ऊपर निकलना चाहती हैं। तो यहाँ पर इसके माध्यम से ऐसे बताया गया है कि कैसे फ्लोर से, है ना, फर्श में दरारें आकर के वो मतलब अपने आप को क्या करना चाहती है, मुक्त करना चाहती हैं। तो मतलब क्या था कि जो है पेड़ बाहर निकलना चाहते हैं, वो जंगलों में जाना चाहते हैं, है ना। और फिर क्या है, द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और लीव्स मतलब बच्चों पत्तियां, स्ट्रेन मतलब क्या होना, अब क्या कर रही है, प्रयास कर रही है ना, दबाव डाल रही है, टूवर्ड्स द ग्लास, ग्लास मतलब जैसे जो घर की 4 दीवारी में जैसे पेड़ जो है कैद है ना, ग्लास मतलब जो शीशे लगे हुए हैं उनको क्या कर रही हैं, उनसे उनमें दबाव डालकर उनसे क्या बाहर निकलना चाहती हैं, क्या बच्चों, पत्तियां, जो पेड़ों की पत्तियां हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ असर्शन, है ना। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है बच्चों, जो स्मॉल ट्विग्स हैं, ट्विग्स मतलब क्या होता है, टहनियां, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्विग्स का मतलब होता है बच्चों टहनियां। तो जो स्मॉल मतलब छोटी छोटी टहनियां हैं वो भी स्टिफ, स्टिफ मतलब यहाँ पर बोलेंगे जैसे क्या होता है, ऐंठ जाना, है ना, वो भी दबाव के कारण क्या हो गई है, ऐंठ गई है ना। तो थोड़ा समझिएगा, असर्शन, है ना, वो भी क्या कर रही है बच्चों, प्रयास कर रही है बाहर निकलने का। फिर उसके बाद लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, बोज का मतलब भी होता है बच्चों क्या, शाखाएं, है ना, शाखाएं, पेड़ों की जो बड़ी शाखाएं हैं, बड़ी मतलब ये जो पहले लीव्स की बात हुई पत्तियों की, फिर स्मॉल ट्विग्स की बात हुई मतलब छोटी छोटी टहनियों की, है ना, और फिर लॉन्ग क्रैम्प्ड की बात हो रही है कि मतलब जो पेड़ों की बड़ी शाखाएं होती हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज है मतलब जो लंबी झुकी हुई ये है शाखाएं हैं, वो भी क्या हो रही हैं, स्टफलिंग अंडर द रूफ, मतलब छत के दबाव के कारण वो भी क्या कर रही हैं, सफल कर रही हैं, मतलब प्रयास कर रही हैं कि वो भी 4 दीवारी से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। तो ये ऐसे बोला गया है बच्चों।
लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब ये 3 लाइन सुनिएगा, और वो कैसे मतलब घर की 4 दीवारी से निकलने का प्रयास कर रही है, कि कैसे एक्साइटेड है। जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल में मतलब क्लिनिक डोर्स में, है ना, एक जो है पेशेंट मतलब मरीज जब एडमिट होता है, वो मान लीजिए पूरी तरीके से सही भी नहीं हुआ है और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप घर जा सकते हैं, तो उसके अंदर कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है घर, मतलब वहाँ हॉस्पिटल से घर जाने के लिए, है ना। तो जैसा एक्साइटमेंट बच्चों उसके अंदर होता है, उस पेशेंट के अंदर होता है कि उसको घर जाना है, बस कुछ भी नहीं देखना है, उसको घर जाना है, वैसा ही एक्साइटमेंट बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि ट्रीज के अंदर है, जो कि उन्हें क्या करना है, फॉरेस्ट में जाना है ना। तो अभी हम लोग ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये हम आपको साथ साथ में याद दिलाते जा रहे हैं ताकि आप भूले नहीं। फिर अभी वुमेन का ही बात करेंगे इसमें कि कैसे उनको सिंबलाइज किया गया है। तो इतना ये समझ में आया बच्चों कि जो मतलब हॉस्पिटल में जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट मतलब जो जल्दी ही वो से डिस्चार्ज किया गया है घर जाने के लिए, तो उसके अंदर जैसा एक्साइटमेंट होता है वैसा ही एक्साइटमेंट मतलब वैसी ही खुशी कैसे पेड़ों के अंदर है कि उनको जंगल में जाना है। तो अभी हम लोगों ने पेड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया, अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, यहाँ पर ऐसे होगा बच्चों, ऑल नाइट्स द मतलब जो इतने दिनों से महिलाएं घर की 4 दीवारी में कैद थी, वो भी कैसे प्रयास कर रही हैं कि जैसे इसमें बात किया गया कि पेड़ कैसे जड़े मतलब उनमें दरारें आ जाती हैं और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे ही बच्चों महिलाओं के बारे में भी बताया गया है कि कैसे वे प्रयास कर रही हैं घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने का, मतलब वो भी समाज में योगदान देने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि जो लीव्स की बात हुई है, स्मॉल ट्विग्स की बात हुई है, लॉन्ग क्रैम्ड बोज की बात हुई है, तो यहाँ पर इन तीनों का मतलब है कि ऑल एजेस वुमेन की बात की गई है, मतलब हर उम्र की महिलाओं के बारे में बात की गई है, चाहे वो कम उम्र में हो, चाहे मिडिल में हो, या फिर बोले तो वो एजेड भी हो। एजेड मतलब उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई हो। तो कहने का मतलब है कि ट्विग्स मतलब स्मॉल ट्विग जो छोटी टहनियाँ हैं, मतलब हर एज की वुमेन की बात हो रही है। तो अब इतना आप समझ गए होंगे। तो हर एज की वुमेन जो है वो क्या कर रही है, प्रयास कर रही है 4 दीवारी से बाहर निकलने का। और क्या है बच्चों, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और वो भी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह, है ना, कि जैसे एक नया मरीज होता है उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट होता है घर जाने का, वैसे ही महिलाओं के अंदर है समाज में अपना योगदान देने का। तो कोई भी समस्या नहीं, इतना समझ में आया। बस मैटर करता है कि आप धैर्य बना के लास्ट तक देखते रहे, सुनते रहे, ठीक है। अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया बच्चों, तो यकीन मानिए आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही आप अपने एग्जाम में ये आप देखेंगे पैसेज, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सेकंड स्टैंजा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड स्टैंजा पे आते हैं अपने, है ना। तो इसमें भी बच्चों पहले हम लोग ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मतलब तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या है बच्चों, जो पोएटेस है ना, पोएटेस कौन है बच्चों इस पोएम की, द ट्रीज पोएम की, एड्रियन रिच, है ना। तो जो पोएटेस हैं वो अब इसमें अपनी बात कर रही हैं, मतलब खुद की बात कर रही हैं कि आई सिट इनसाइड, मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन द वरांडा, वरांडा मतलब वरांडा जो बरामदा है, मतलब जहाँ पर वो बैठी हुई हैं वो वरांडा का क्या है, डोर खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, जहां से उनको पेड़ जो है आसानी से दिख रहे हैं। जैसे घर के अंदर पेड़ों को लगाया जाता है ना, तो वो ऐसे प्लेस पर बैठी हुई है जहां से मतलब दरवाजा खुला हुआ है और उन्हें पेड़ क्या दिख रहे हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो लंबे लंबे पत्रों को क्या कर रही हैं, लिख रही हैं। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। यहाँ पर कहने का मतलब है स्कैर्सली मतलब होता है बच्चों हार्डली, है ना, हार्डली, हार्डली बोले तो मुश्किल से, है ना। तो यहाँ पर ये कहती हैं कि मैं घर के अंदर बैठी हुई थी जहां से वो दरवाज़ा खुला था, और है ना मतलब वरांडा का क्या था, दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं लंबे लंबे पत्र को लिख रही थी जिसमें मैं मुश्किल से ही, है ना,
घरों से मतलब जंगलों में प्रस्थान करते हुए, डिपार्चर का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, प्रस्थान मतलब रवानगी करते हुए पेड़ों के बारे में मुश्किल से ही कुछ मेंशन कर पा रही थी, मतलब लिख पा रही थी। तो इतना समझ में आया। द नाइट इज फ्रेश, और नाइट क्या थी बच्चों, पूरी तरीके से फ्रेश थी, है ना, मतलब पूरी तरीके से क्लियर थी, कोई भी ऐसा वो नहीं था उसमें प्रॉब्लम। द होल मून साइन, और जो मून था बच्चों, है ना, चंद्रमा, चांद, पूरा साइन चमक रहा था। होल मतलब पूरा निकला हुआ था, चांद भी जो है क्या पूरा निकला हुआ था और वो चमक रहा था। इन स्काई स्टिल ओपन, खुला आसमान था, है ना, खुले आसमान में चांद भी पूरा निकला हुआ था और वो अपनी वैसी ही चमक के साथ क्या हो रहा था, चमक रहा था। फिर आगे है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। पहले यहाँ ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोएटेस कहती हैं कि जो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, लाइकेन क्या होता है बच्चों, शैवाल, है ना, तो यहाँ पर जो शैवाल मैं लिख देती हूँ, हाँ, तो यहाँ पर यह है बच्चों कि पहले ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि पोएटेस कहती है कि मुझे स्मेल मतलब सुगंध आ रही है लीव्स पत्तियों की और शैवाल की। आपने साइंस में पढ़ा होगा बच्चों, आपको बढ़िया अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि पत्तियों और शैवालों की क्या हो रही है, सुगंध होने आ रही है, और ऐसी प्रतीत हो रही है कि उनकी आवाजें, है ना, सुगंध के रूप में क्या हो रही है, आवाजें उनके कानों में पड़ रही हैं और वो उनके रूम्स मतलब कमरों तक रीचेस मतलब पहुंच रही हैं, जा रही हैं। तो ये यहाँ पर किसके उससे बात हुई बच्चों, ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि जो सिंबलाइज किया गया है, कैसे बताया गया है उनके स्थिति को। तो ये इसमें बोला गया है बच्चों कि जब महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद हैं, वो घर से बाहर निकलना चाहती हैं, तो इसमें क्या है कि समाज भी उनका वेलकम कर रहा है, मतलब स्वागत कर रहा है, हर प्रकार से उनका भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो मतलब है कि द नाइट फ्रेश, है ना, रात क्या है, फ्रेश है। तो यहाँ पर महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो समाज है वो भी क्या है, बराबरी का योगदान भी महिलाओं को दे रहा है। उसके बाद है द होल मून, और जो चांद भी है वो भी पूरी तरीके से क्या कर रहा है, उनका वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है महिलाओं का। उसके बाद हाँ, ये द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। यहाँ पर कहने का मतलब है बच्चों, जो महिलाएं समाज में अपना योगदान दे रही हैं, उनकी वॉइस मतलब उनकी आवाजों से, है ना, मतलब जो बराबरी का योगदान है समाज में दे रही हैं, उनकी आवाजों से मतलब उनसे भी एक शोर उठेगा, जिससे क्या होगा बच्चों, स्मेल मतलब स्मेल फैलेगी। यहाँ पर स्मेल का मतलब है कि जो महिलाएं अपना समाज में योगदान दे रही हैं, उनको देख करके या उनसे मोटिवेशन पाकर के जो और महिलाएं हैं जो घर की चार दीवारों में कैद हैं और वो समाज में अपना योगदान देना चाहती हैं, तो उन्हें भी क्या मिलेगा बच्चों, मोटिवेशन मिलेगा, मतलब और महिलाओं को देख करके। तो यहाँ पर इतना ये समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो स्मेल से क्या मतलब है और वॉइस से क्या मतलब है और रिचेस से क्या मतलब है, कि उनकी आवाज़ों से मतलब वो जब आगे पहल करेंगी और समाज में अपना कदम आगे बढ़ाएंगी, तो और जो अन्य महिलाएं हैं वो भी क्या होंगी, मोटिवेट होंगी, और सभी महिलाओं तक ऐसी आवाज़ें क्या होंगी बच्चों, रिचेस मतलब पहुंचेंगी। तो इस स्टैंजा में इतना क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टैंजा में, है ना। अगला स्टैंजा जो है बच्चों इस पोयम का, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर उसके बाद वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, है ना। इसमें क्या है कि जो पोएटेस हैं एड्रियन रिच हैं, वो कहती हैं कि मेरा जो हेड है, सिर है, वो इन विस्पर्स से, विस्पर्स मतलब होता है ना बच्चों, जैसे छोटी छोटी आवाजें, कानाफूसी जैसे जिसको कहते हैं, है ना, कानाफूसी मतलब आवाजें आना हर प्रकार की, है ना। तो मैंने ये लिख दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर पोएटेस कहती हैं कि मेरे कानों में ऐसी विस्पर्स मतलब आवाजें पड़ रही हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएंगी, साइलेंट हो जाएंगी, इस मतलब शांत हो जाएंगी पूरी तरीके से, आने वाले कल में वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएंगी, जो हमारे कानों में ऐसी आवाजें पड़ रही हैं। मतलब अभी जब इसमें हम लोग बात करेंगे आगे तो समझ में आएगा आपको कि किसकी बात हो रही है। तो लिसन, वो कहती हैं कि जरा ध्यान से
सुनिए, द ग्लास इज ब्रेकिंग, मतलब ग्लास जो है, जो शीशे हैं, घरों के शीशे हैं, वो क्या हो रहे हैं, ब्रेकिंग, टूट रहे हैं, है ना। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ हैं वो स्टम्बलिंग कर रहे हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का, मतलब वो घर से निकलने का, यहाँ पर कहने का मतलब है कि क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इनटू द नाइट, मतलब रात के समय वो घर से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब इमेजिन करिएगा, इसमें पहले ट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनटू द नाइट, मतलब रात के समय जो पेड़ हैं वो स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, वो घर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और विंड्स बच्चों मतलब हवाएं भी क्या है, तेजी से उनके पास आकर के उन्हें मीट मतलब मिलती हैं और उनका वेलकम करती हैं, किसका, पेड़ों का, है ना, पेड़ों का स्वागत करती हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है बच्चों, है ना, यहाँ चांद की बात हो रही है, बड़ा सा सुंदर चांद जो है वो शीशे की तरह क्या हो जाता है, ब्रोकन मतलब टूट जाता है। अब आप सोचेंगे कैसे, यहाँ इमेज से पॉसिबल नहीं हो पाया है बच्चों आपको बताना, है ना। तो आप इमेजिन करिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कि जो बड़ा सा चांद है ना, वो भी क्या है, शीशे की तरीके से पूरा क्या हो गया है, टूट गया है। टूट गया है कैसे, कि टॉलेस्ट ओक ट्री, है ना, इन लाइन का पहले सुनिएगा ध्यान से, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रोन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। जैसे टॉलेस्ट ओक ट्री होता है ना, एक मतलब बलूत का पेड़ होता है, ओक जानते हैं ना, बड़ा सा होता है जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं बच्चों, है ना। तो जो बड़ा सा बलूत का पेड़ होता है, उसके पीछे वो चांद जो है वो दिख रहा है, तो उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, तो उसकी जड़ों से ऐसा लग रहा है कि चांद जो है शीशे की तरीके से क्या हो गया है, पूरा टूट गया है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कैसे वो बलूत के पेड़ में अपना क्या कर लेता है, क्रोन, क्रोन मतलब मुकुट सजा देता है, मुकुट के जैसा सज जाता है। कब बच्चों, जब रात के समय पेड़ घर से बाहर निकल रहे हैं, हवाएं क्या है उनसे मिलने आती है, उनका स्वागत करती हैं, और चांद भी पूरा शीशे की तरह टूट जाता है, और इतने बड़े बलूत के पेड़ के पीछे आकर के जैसे मुकुट नहीं धारण कर दिया जाता है, सिर पर सजा दिया जाता है, वैसे उस बलूत के पेड़ पर चांद जो है मुकुट जैसा क्या हो जाता है, सज जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। अब महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे बच्चों, तो ये है कि जो समाज की जो कानाफूसी का मतलब समझ रहे हैं ना, जो उन्हें ताने मिलते हैं, है ना, ताने मतलब उनमें जो रोक टोक होती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये उचित होगा, ये अनुचित होगा, तो इस प्रकार की रोक टोक से उन्हें क्या किया गया, मतलब जो आज तक ये रोक टोक लगी हुई थी उन पर, वो भी क्या हो रहे हैं, अब खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लास का मतलब है बच्चों ये कि जो इस समाज है ना, वो पूरी तरीके से देखिए, द ग्लास इज ब्रेकिंग, तो इसे सिंबलाइज किया गया है और बोला गया है कि जो ऐसा समाज था रोकने टोकने वाला, वो भी क्या हो रहा है, ब्रेकिंग मतलब खत्म हो रहा है ना, वो भी क्या हो रहा है, टूट रहा है, शीशे की तरीके से टूट रहा है। और द ट्रीज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, यहाँ पर ट्रीज जो है बच्चों महिलाओं की बात की गई है ना, तो ट्रीज को आप यहाँ पर समझिएगा वुमेन, तो वुमेन के अकॉर्डिंग बात की गई है, तो बोला जा रहा है कि जो वुमेन भी है वो घर की चार दीवारी से क्या प्रयास कर रही है, निकलने का, है ना। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। विंड्स रश टू मीट, और जो समाज है वो उसका क्या कर रहा है, वेलकम, स्वागत कर रहा है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो चांद भी है पूरी तरीके से क्या है, उसका वेलकम कर रहा है, कि जैसे ओक ट्री के ऊपर ना वो मुकुट के रूप में सज जाता है, वैसे ही महिलाओं के लिए भी है कि कई प्रकार के उनके लिए भी क्या है, सुअवसर हैं। तो यहाँ पर क्रोन का मतलब होगा बच्चों अपॉर्चुनिटी, मतलब जो सुअवसर होते हैं ना, अच्छे अवसर। हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे मतलब महिलाओं के लिए भी क्या है, कई प्रकार के हमारे समाज में सुअवसर हैं, और बहुत सी महिलाएं बच्चों कि आज के समय में आप देख रहे हैं कि कैसे वो समाज में अपना योगदान दे रही हैं, है ना, किस प्रकार से उन्होंने अपना परचम लहराया है। इन सारी बातों से आपको भी क्या है, आप भी इनसे अनजान नहीं है। तो इस पोएम के माध्यम से बच्चों ये पोएटेस जो है हमें यही बताना चाहती हैं कि कैसे महिलाएं भी घर से बाहर निकलना चाहती
आती हैं। तो इसीलिए बच्चों बोला कि ये क्या है, एक शॉर्ट सिंबॉलिक पोयम थी कि जिसमें ट्रीज को क्या किया गया था बच्चों, सिंबलाइज किया गया था वुमेन से, है ना। तो इसमें बताया गया था कि कैसे पेड़ भी घर से बाहर निकलना चाहते हैं, वो जंगलों में जाना चाहते हैं, तो उसको सिंबलाइज करके बताया गया कि महिलाएं भी जो है आज के समय में समाज में बाहर निकल रही हैं। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बच्चों ऐसे करके समझा, तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई। इसीलिए हम लोगों ने साथ साथ में उसको समझा, तो इससे आपको कोई भी इसमें क्या होगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आपको पोयम समझ में भी आ गई होगी बच्चों, है ना। तो हर एक स्टैंजा को हम लोगों ने अच्छे से समझा। इनमें से जब आपके एग्जाम में स्टैंजा आएगा बच्चों, तो उनसे रिलेटेड जब एमसीक्यूज आएंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से उसके आंसर कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।